नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं गंगा सवेरा। मैं हूं आपके साथ राजीव ढोंडियाल। शुरुआत गंगा सवेरा की बड़ी खबर से करेंगे और ये बड़ी खबर मुजफ्फरनगर से, जहां पर दर्दनाक सड़क हादसा हुआ है। बेकाबू बस ने मजदूरों को कुचल दिया है। बड़ी खबर आपको दे रहे हैं, मुजफ्फरनगर से बड़ा हादसा हुआ है। बेकाबू बस ने मजदूरों को कुचला है और हादसे में 6 मजदूरों की मौत हो गई, जबकि 4 घायल हैं। ये वो मजदूर हैं जो पैदल जा रहे थे और 6 मजदूरों की मौत हो गई है। पंजाब से बिहार ये 10 मजदूर जा रहे थे और 6 लोगों की मौत हो गई है। पंजाब से बिहार जाते वक्त मुजफ्फरनगर में बस ने इनको कुचल दिया और इनकी मौत हो गई है। ये खबर हम आपको मुजफ्फरनगर से दे रहे हैं और घटनास्थल की तस्वीरें आप देखिए। किसी की जेब से गिरा हुआ खाना आप देख सकते हैं, किसी की जेब से तंबाकू गिरा हुआ है। मुजफ्फरनगर की तस्वीरें हैं और ये लाल मिर्च और काली मिर्च के आप इन तस्वीरों को देख रहे हैं, यानी कि खाना भी अपने साथ में था। ये मुजफ्फरनगर से हम बहुत बड़ी खबर आपको दे रहे हैं। ये वो बस है, उत्तर प्रदेश रोडवेज की ये बस, और इसने इन 6 मजदूरों को 10 मजदूरों को कुचला, इसमें 6 की तो मौत हो गई है। अभिषेक हमारे संवाददाता इस खबर पर और ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। अभिषेक, कितनी देर पहले यह हादसा हुआ और हादसा कैसे हुआ? देखो, मैं बताना चाहूंगा, ये जो मामला है देर रात का ये मामला है। ये सहारनपुर से ये जो रोडवेज बस है ताज डिपो की, आगरा की ये गाड़ी है। ये आगरा से सहारनपुर मजदूर को छोड़ने के लिए पहुंची थी। उसके बाद वो सहारनपुर मजदूर छोड़ के उसके बाद ये आगरा के लिए रवाना हो रही थी। तो वहीं पे ही जैसे वो मुजफ्फरनगर की सीमा पे घुसी, ऐसे ही कुछ मजदूर लोग पैदल आ रहे थे। बताया यह भी जा रहा है कि ड्राइवर कुछ नशे में था। नशे के होने के कारण ड्राइवर ने जो मजदूर जा रहे थे उन पे ये बस चढ़ा दी। उसके बाद जो 6 लोग हैं उनकी मौके पे ही मौत हो गई है। जो 4 लोग हैं उनको मेरठ के लिए रेफर कर दिया गया है। जी, अब सवाल ये अभिषेक, इस हादसे का जिम्मेदार को, इस हादसे के बाद कौन कौन घटनास्थल पर पहुंचा, मौका स्थल पर कौन कौन पहुंचा है? देखो मैं बताऊंगा, घटना स्थल पे मुजफ्फर एसडीएम सदर जो है वो मौके पर पहुंचे हैं। पुलिस के और आला अधिकारी भी मौके पर पहुंचे हैं। और जो मजदूर थे, आप वीडियो में भी देख सकते हैं, जो और मजदूर पैदल आ रहे थे उनको ट्रक के से भेजा गया है, जाके लिए उनको जाना था। जी, आप चूंकि मौके पर अभिषेक गए थे, आप बताइए कि तस्वीरें मौके पर आपने क्या क्या देखा, क्योंकि मिर्च, काली मिर्च हम तस्वीरों में गिरी हुई देख रहे हैं। क्या क्या था इन मजदूरों के पास? देखो मैं उनके पास खाने का सामान था, थोड़ी मिर्च थी, मांस था, किसी का आधार कार्ड था, किसी की चप्पल थी। ये उनके पास थी, जो लोग बिहार पंजाब से आ रहे थे आगे के लिए जाने के लिए। अभिषेक, जो 4 गंभीर रूप से घायल हैं, वो उनकी हालत के बारे में क्या कुछ बताया जा रहा है? देखो उनकी हालत, जब वो मुजफ्फरनगर में थे उनको मेरठ के लिए रेफर कर दिया गया है। अभी वहाँ पे जो इनकी स्थिति है, फिलहाल स्थिति नॉर्मल बताई जा रही है। जो मेरठ मेडिकल कॉलेज में ये एडमिट है। जी, अभिषेक, आप बने रहे मेरे साथ। इस बीच में दर्शकों को बड़ी जानकारी दे दें। मुजफ्फरनगर के इस हादसे में कुछ खुलासा हुआ। खुलासा ये है शुरुआती जांच में कि बस का ड्राइवर नशे में था और नशे में ये बस ड्राइवर कुचलता चला गया, एक एक कर जिंदगियां छीनता चला गया। जिन सड़कों के जरिए उनका लक्ष्य था कि अपने घर तक पहुंचे, तो घर तक वो पहुंचते उससे पहले ही उनकी जिंदगी ही खत्म हो गई। सवाल सीधे सीधे सरकारों पर खड़े हो रहे हैं, उन राज्य सरकारों से भी जिनके राज्यों से ये प्रवासी मजदूर पलायन कर रहे हैं, अपने राज्यों की ओर जाने को मजबूर हुए हैं। सवाल सरकार पर इसलिए भी उठते हैं कि इनके लिए बसों के इंतजाम क्यों नहीं, क्यों ये पैदल चलने को मजबूर हैं, क्यों इसको सरकार की लापरवाही ना माना जाए, ये सरकार की गलती ना माना जाए। क्योंकि जब ट्रेन चलाई जा सकती है अमीरों को एहतियात के साथ, जो पैसा देगा वो ट्रेन से सफर कर सकता है, तो गरीबों के लिए क्यों नहीं? श्रमिक एक्सप्रेस चलाए गए, लेकिन श्रमिक एक्सप्रेस
तक पहुंच पाना इन लोगों के लिए बड़ा मुश्किल हो गया है। नंबर आने में वक्त लग रहा है, बहुत लंबा वक्त। मध्य प्रदेश में यूपी के मजदूरों के साथ हादसा हुआ है। मध्य प्रदेश के गुना में यूपी के 7 मजदूरों की मौत हुई और कंटेनर में बैठे मजदूर और बस में जबरदस्त भिड़ंत हुई है। महाराष्ट्र से ये सभी मजदूर यूपी आ रहे थे। मध्य प्रदेश में भी हादसा हुआ है और उत्तर प्रदेश के ये रहने वाले मजदूर 7 मजदूर जिनकी मौत हो गई है। कंटेनर में ये बैठे हुए थे और कंटेनर और बस की जबरदस्त भिड़ंत हुई है। महाराष्ट्र से यूपी की तरफ आ रहे थे। 60 से ज्यादा मजदूर, हादसे में 7 की मौत हो गई है जबकि 55 घायल है। मुजफ्फरनगर में जो हादसा हुआ 6 लोगों की मौत हुई है, 4 गंभीर रूप से घायल हैं। तो कुछ ऐसा ही हुआ है मध्य प्रदेश में भी, जहां यूपी के मजदूर थे उस कंटेनर में जिसकी टक्कर हो गई और 7 मजदूरों की मौत हो गई। तो इन मौतों का जिम्मेदार कौन है? क्यों इन मौतों के लिए सरकार को ना माना जाए? इनके लिए उचित व्यवस्था क्यों नहीं की जा रही है? व्यवस्थाओं के दावे जरूर किए जाते हैं लेकिन दिखाई क्यों नहीं देते हैं? बढ़ते आगे, सुल्तानपुर में लॉकडाउन के बीच में बवाल हो गया। मामला बनकेपुर गांव का है जहां पर गाड़ी ले जाने के मामूली विवाद में जमकर मारपीट हुई, पत्थरबाजी और फायरिंग तक हो गई जिसमें 3 लोग जख्मी हो गए। इनमें एक की हालत को देखते हुए उसे लखनऊ रेफर कर दिया गया है। हालांकि पुलिस ने फायरिंग की घटना से इनकार किया है, लेकिन आप इन तस्वीरों को देखेंगे, इसमें फायर करते हुए देख सकते हैं, आवाज सुनाई जो है साफ सुनाई दे रही है। फायर कट्टा तक मारो यार। तो पुलिस कह रही है कि किसी तरह की फायरिंग नहीं हुई है, लेकिन आप इन तस्वीरों में सुन सकते हैं और लोग जो उसमें बोल रहे हैं, जो इस वीडियो में मौजूद, वो बोल रहे हैं कि कट्टा है, तो फायर किया गया है। ये आपसी विवाद का मामला, 3 मारपीट में गंभीर रूप से घायल हुए हैं, पत्थरबाजी भी हुई है, फायरिंग भी हुई है, लाठी डंडों से हमला भी हुआ है। तो लॉकडाउन में ये बवाल कैसे हो गया? जब पुलिस की चप्पे चप्पे पर नजर है तो ये चप्पा कैसे छूट गया? इस चप्पे पर पुलिस क्यों नहीं थी? ये सवाल अब उठने लगे हैं। लॉकडाउन में जमकर बवाल हो रहा है। सुल्तानपुर की इन तस्वीरों को ही आप देख लीजिए, कई लोग घायल हुए हैं, इसमें अस्पताल में भर्ती करवाया गया। कट्टा तक मारो यार। खबर अब कानपुर से, जहां पर दीवार गिरने से हादसा हुआ है। एक ही परिवार के आधा दर्जन लोग दीवार गिरने से दब गए हैं। कानपुर से खबर मिल रही है, कानपुर में दीवार गिरने से हादसा हुआ है। एक ही परिवार के आधा दर्जन लोग दीवार गिरने से दब गए हैं। पुलिस ने स्थानीय लोगों की मदद से परिजनों को बचाया है, परिवार के सदस्यों को बचाया है। सभी घायल हुए हैं, उन्हें अस्पताल में भेजा गया है। ये बड़ी खबर आपको कानपुर से दे रहे हैं। सभी घायल जो दीवार गिरने से घायल हुए हैं, दीवार गिरी उसमें दब गए थे। और बिल्हौर के महात्मा गांधी नगर का ये मामला है जहां दीवार गिरने से एक ही परिवार के आधा दर्जन करीब लोग दब गए। उसके बाद स्थानीय लोगों की मदद से इनको निकाला गया। अगली खबर झांसी से, जहां पर जमीन के विवाद को लेकर पत्थरबाजी हुई जिसे देखकर लोग दंग रह गए। तस्वीरें झांसी के गुरसराय आस्था गांव की है, जहां पर एक दीवार के विवाद को लेकर 2 पक्षों में पहले कहासुनी हुई, फिर जमकर ईंट पत्थर चले, लाठी डंडे तक चले और इस पत्थरबाजी में कई लोग घायल हुए हैं। आप ये तस्वीरें हैं झांसी की। तो 2 पक्षों में दीवार के विवाद को लेकर ये पत्थरबाजी हुई है। एक दूसरे पर खूब पत्थर बरसाए गए, जमकर पत्थर बरसाए गए हैं। तो दोनों तरफ के कई लोग इस पत्थरबाजी में घायल हुए हैं। लॉकडाउन के दरमियान ये डरा देने वाली तस्वीरें जो अलग अलग जगहों से आ रहे हैं, चाहे वो रोड एक्सीडेंट की तस्वीरें
चाहे वो आपसी विवाद का खूनी संघर्ष में तब्दील हो जाना हो। सुल्तानपुर से तस्वीरें हमने आपको दिखाई हैं, झांसी से इन तस्वीरों को आप देख लीजिए। यहां पर भी छतों पर चढ़कर पत्थरों को इकट्ठा करके एक एक करके बरसा गए। अब आपको हापुड़ की तस्वीरें दिखाते हैं, जहां पर लॉकडाउन उल्लंघन किस तरह हो रहा है आप समझ जाएंगे। मामला हापुड़ के गढ़मुक्तेश्वर से सामने आया है। यहां पर आपसी विवाद के बाद जमकर पथराव हुआ, छतों से एक दूसरे पर पत्थर फेंके गए, जिसमें कई लोग घायल हो गए। तो पत्थरबाजी यहां भी हुई है। उत्तर प्रदेश के अलग अलग हिस्सों की तस्वीरें निकल कर आ रहे हैं। लॉकडाउन के दरमियान भी लोगों का गुस्सा सातवें आसमान पर है, और जो विवाद में आप उछलते दूर से आते पत्थरों को देख सकते हैं। जितनी ताकत है उतनी ताकत से इन पत्थरों को फेंका जा रहा है, और बड़े बड़े पत्थरों को फेंका जा रहा है। आप इन तस्वीरों को देख लीजिए, हापुड़ की तस्वीरें, दोनों तरफ से पत्थरबाजी हुई। और तो लॉकडाउन की धज्जियां उड़ रही हैं, पत्थरबाजी हो रही है, दो पक्ष आपस में भिड़ रहे हैं। ये गढ़मुक्तेश्वर इलाके की तस्वीरें हैं, जहां पर बड़े बड़े पत्थर फेंके जा रहे हैं, ईंट पत्थर फेंके जा रहे हैं एक दूसरे पर। जालौन में कानून व्यवस्था पूरी तरह से चरमरा चुकी है। लॉकडाउन में भी दबंग बाज नहीं आ रहे हैं। ताजा मामला मैनपुर गांव का है, जहां पर पुरानी रंजिश में दो पक्ष आपस में भिड़ गए, खुलेआम पत्थरबाजी, फायरिंग हुई। जब पुलिस मौके पर पहुंची तो 9 लोगों पर केस दर्ज किया गया है। तो ये तस्वीरें जालौन की हैं। सुल्तानपुर, झांसी, गढ़मुक्तेश्वर, जालौन में भी पत्थरबाजी, और उसके बाद पत्थर फेंकने का ये सिलसिला शुरू हुआ। एक दूसरे पर जमकर पत्थर फेंके गए, मारे गए। यहाँ पर पुरानी रंजिश बताई जा रही है। पुरानी रंजिश में ये बवाल हुआ है। तो बवाल की तस्वीरें अलग अलग हिस्सों से आई हैं, तो ऐसा नहीं है कि एक ही जगह से आई हैं। ये इक्का दुक्का घटनाएं हुई हैं। हमने आपको सुल्तानपुर, झांसी, गढ़मुक्तेश्वर और अभी जालौन की तस्वीरें आप देख रहे हैं। और देश के युवा लॉकडाउन के दरमियान क्या कर रहे हैं वो आप इन तस्वीरों को देखकर अंदाजा लगा सकते हैं कि पत्थर फेंक रहे हैं। अब कोरोना से जुड़ी हुई बड़ी खबर आपको दे दें। उत्तर प्रदेश के सभी 75 जिलों में कोरोना फैल गया है। एक भी जिला छूटा नहीं है। अब चंदौली में भी कोरोना की दस्तक देखने को मिली है, दस्तक दे दी है। यूपी में अब तक 3758 कोरोना के संक्रमित केसेस हैं। 3758 संक्रमित व्यक्ति हैं। 24 घंटे के भीतर ही सिर्फ 116 नए केस आए हैं। 92 ठीक भी हो गए हैं। सबसे ज्यादा जो केसेस आए हैं वो आगरा से आए हैं। 791 कोरोना के संक्रमित आगरा में है, यानी कि 800 के बिल्कुल करीब ये आंकड़ा है। बीते 24 घंटे में ही 116 नए केस सामने आए हैं उत्तर प्रदेश में। एक तरफ कोरोना बढ़ता चला जा रहा है, दूसरी तरफ क्राइम का ग्राफ भी प्रदेश में लगातार बढ़ रहा है, क्योंकि एक दूसरे पर पत्थरबाजी, आपसी हिंसा की खबरें, घरेलू हिंसा की खबरें, मर्डर की खबरें, रोड एक्सीडेंट्स की खबरें लगातार सामने आ रहे हैं। और आगरा में कोरोना मरीजों का आंकड़ा बढ़ गया है। 8 नए मरीज आगरा से सामने आए हैं। लगातार यहां आगरा में आंकड़े बढ़ रहे हैं। 800 के नजदीक ये आंकड़ा पहुंच गया है, 800 के बेहद करीब है। और जिस रफ्तार से आगरा में केसेस बढ़ रहे हैं, हो सकता है कि आज ही के दिन 800 पार भी कर जाए ये आंकड़ा। बहुत चिंताजनक बात, चिंताजनक तस्वीर आगरा से आ रही है। हॉटस्पॉट बनाए गए हैं। यूपी का सबसे बड़ा हॉटस्पॉट अपने आप में आगरा बन गया। आगरा के भीतर हॉटस्पॉट्स बने हैं,
लेकिन आगरा अपने आप में बड़ा हॉटस्पॉट बन गया। 25 मरीजों की अब तक मौत हो गई है। हमारे संवाददाता नितिन उपाध्याय इस खबर पर आगरा से ही ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। नितिन, पूरे लॉकडाउन के दरमियान हमने देखा कि क्या कितने कुछ बदलाव किए गए आगरा में। केसेस नहीं थम रहे हैं। 8 नए मरीज मिले हैं। इनके बारे में बताइए कि किन इलाकों से मिले हैं और व्यवस्था बदलने के बाद कुछ बदल क्यों नहीं रहा है आगरा में? जी बिल्कुल, 8 नए केसेज मिले हैं, लेकिन देखिए एक चीज और इसमें बहुत खास ध्यान देने की बात है कि नंबर ऑफ पेशेंट जो रोजाना मिल रहा है वो थोड़ा कम होना शुरू हुए हैं। तो ऐसे में एक दिन में कभी 42 आना, एक दिन कभी 25 आना, कभी 30 आना, इसके मुकाबले 8 पेशेंट आना थोड़ा राहत की बात जरूर है। और जो आंकड़ा बढ़कर पहुंच गया है 785 और 25 लोगों की मौत हुई है। लगातार बड़ी कार्रवाइयां आगरा में हो रही हैं। सीएमओ एडी हेल्थ के बाद एसएन मेडिकल कॉलेज की प्रिंसिपल को भी हटा दिया गया है। इसके साथ ही सीएमएस बाहर से उनको अपॉइंट किया गया है। कई सारे जो बड़े एचओडी थे अलग अलग डिपार्टमेंट के मेडिकल कॉलेज, उनको अलग अलग जिम्मेदारियां दी गई हैं। इसके साथ ही जो सीनियर आईएएस ऑफिसर लगातार आगरा में तमाम लोगों से बात कर रहे हैं, उन्होंने शहर की प्रमुख समाज सेवी को बुलाया है ताकि वो जहाँ खाने पीने की दिक्कत हो रही है तो वहाँ फूड सप्लाई दें। इसके साथ ही आईएमए से भी बात की है। आईएमए ने भी सहयोग करने की बात कही है और लगातार शायद वो इमरजेंसी केसेस को रोकेंगे नहीं अपने अस्पताल में भर्ती करने से। कुल मिला के कहा जाए स्थिति बहुत ज्यादा गंभीर है और लगातार पूरी जो आगरा की जो स्वास्थ्य सेवा बिगड़ी हुई है उसकी सर्जरी चल रही है। जी नितिन, आपका इस तमाम जानकारी के लिए धन्यवाद। तो ये विडंबना है देखिए कि 8 केसेस आए हैं लेकिन इसको राहत के तौर पर देखा जा रहा है, इसलिए क्योंकि ये वो जगह रही है जहाँ 40, 45, 30 केसेस रोजाना आना सामान्य बात हो गई थी। वहाँ 8 केसेस आए हैं, यानी आंकड़ा घटा है, लेकिन आंकड़ा 800 के बहुत करीब है। आंकड़े लगातार आ रहे हैं। खबर अब मेरठ से। यहां से भी कोरोना के पॉजिटिव केसेस आए। 4 नए कोरोना के मामले मेरठ से सामने आए। मेरठ भी लगातार तेजी से दौड़ रहा है कोरोना संक्रमित केसेस मामले में। मेरठ में अब तक 274 कोरोना के संक्रमित हो गए। 56 हॉटस्पॉट हैं मेरठ में, जबकि 15 लोगों की अब तक मेरठ में मौत हो चुकी है। तो बढ़ते हुए केसेस का सिलसिला मेरठ में भी थम नहीं रहा है और मेरठ में भी नए केसेस सामने आए हैं। 4 नए केसेस आए हैं और आंकड़ा 272 पहुंच गया। 274 अब की जगह ये आंकड़ा पहुंच गया। और अब कोरोना से जुड़ी हुई लखनऊ से बड़ी खबर मिल रही है। ट्रेन में मृत मजदूर कोरोना पॉजिटिव था। ट्रेन में जो मृत मजदूर मिला था वो कोरोना पॉजिटिव था। ये बहुत बड़ी खबर है, बहुत बड़ी खबर है। महाराष्ट्र से श्रमिक एक्सप्रेस आई थी और जिस व्यक्ति की ट्रेन के भीतर मौत हो गई थी, जो मृत मिला था, वो कोरोना पॉजिटिव था। शनिवार को ट्रेन में मजदूर की मौत हुई थी। ये खबर एबीपी गंगा ने दिखाई थी, ये खबर एबीपी गंगा ने बताई थी। और श्रमिक एक्सप्रेस से सैकड़ों मजदूर उत्तर प्रदेश आए थे। पूरी की पूरी बोगी के यात्रियों की अब जांच होगी। शैलेश अरोड़ा हमारे संवाददाता और ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए। शैलेश, जिस बात का डर था वही हुआ है कि श्रमिक एक्सप्रेस या जिन भी माध्यमों से लोग को लाया जा रहा है उसमें सबसे बड़ा खतरा यही कि अगर कोई कोरोना कैरियर हुआ तो फिर बड़ा नुकसान हो सकता है और यही हुआ भी, कोरोना पॉजिटिव मिला है। तो ऐसे में अब क्या एहतियाती कदम उठाए गए हैं? राजीव, देखिए सबसे पहले तो उस मजदूर की कांटेक्ट ट्रेसिंग की जा रही है कि किन किन लोगों के वो संपर्क में आया होगा, क्योंकि लंबा रास्ता है। मुंबई से महाराष्ट्र ट्रेन चली है, लखनऊ जाकर ये ट्रेस हुआ कि वो मजदूर मृत है। लेकिन यहाँ आने के बाद भी न जाने कितने ही लोग उस मृतक के संपर्क में आए। यहाँ पर जब जीआरपी ने उसको उतारा तो जीआरपी के 2 लोग, उसके बाद उसको अस्पताल तक पहुँचाया गया। तो यहाँ पर जो चारबाग रेलवे स्टेशन पर जीआरपी के लोग थे, कई लोग उसके संपर्क में आ गए। जब उसे पोस्टमार्टम हाउस पहुंचाया गया तो वहां पर सिविल अस्पताल के 2 डॉक्टर्स को भेजा गया। तो जो 2 सिविल अस्पताल के डॉक्टर थे वो डायरेक्ट कांटेक्ट में आ गए। जिस एम्बुलेंस से भेजा उस एम्बुलेंस का ड्राइवर, साथ में एक गार्ड भेजा गया, वो गार्ड वहाँ का, पोस्टमार्टम हाउस का स्टाफ, केजीएमयू के जो पोस्टमार्टम हाउस से लोग लगे रहते हैं वो लोग, तो ये सारे लोग उस मरीज के डायरेक्ट कांटेक्ट में आने वाले लोग हैं। तो निश्चित रूप से उनके लिए खतरा है। इसके अलावा वो लोग आगे न जाने कितने लोगों से इस बीच मिले होंगे, क्योंकि ये परसों रात का वाकया है जब मंगलवार रात में
इस मरीज को उतारा गया था। मरीज क्या, ये जो मजदूर था, जो मृतक था, इसको मंगलवार को उतारा गया था और पोस्टमार्टम हाउस ले जाया गया था। तो इस बीच रिपोर्ट आई है बुधवार को, तो जो लोग उनके संपर्क में आए मजदूर के, वो उस बीच में कई लोगों से मिले होंगे। तो इन सबकी कॉन्टेक्ट ट्रेसिंग करना एक मुश्किल काम है, एक चुनौती भरा काम है। दूसरा, वो ट्रेन जो है बस्ती तक जानी थी, बस्ती पहुंचकर उसमें जितने मजदूर थे उनको उनके स्थल पर भेज दिया गया। वो मजदूर कई लोगों से मिले होंगे, उनमें हो सकता है कई ऐसे लोग हो जिनसे डायरेक्ट मिला हो। तो एक लंबी चेन कह सकते हैं। अब तो सिर्फ प्रार्थना करने वाली बात है कि जिन लोगों से मिला उनमें संक्रमण ना फैला हो, वरना ये संक्रमण उस एक मजदूर से कहां तक गया होगा ये अभी कोई नहीं कह सकता है। दूसरी चीज, जो वहां पर पोस्टमार्टम हुआ उसको लेकर कई सवाल उठ रहे हैं कि अचानक रात में इतनी देर रात में करने की क्या जरूरत थी। हालांकि जो लखनऊ के सीएमओ हैं उनका साफ तौर पर कहना है कि हम लोग कोविड प्रोटोकॉल के तहत सारे काम कर रहे हैं। इसलिए जब मृतक आया था, क्योंकि श्रमिक स्पेशल से था, महाराष्ट्र से था, तो उसका जो पोस्टमार्टम हुआ वो पूरे प्रोटोकॉल के तहत हुआ, ये मानते हुए हुआ कि उसे कोरोना हो सकता है। इसलिए इतनी डरने की बात नहीं है। लेकिन ये तो आने वाला वक्त बताएगा, आने वाले वक्त की तस्वीर होगी वो बताएगी कि जब कॉन्टेक्ट ट्रेसिंग होगी इस मजदूर से, तब कितने और केसेस आते हैं। बिल्कुल शैलेश, आपका इस तमाम जानकारी के लिए धन्यवाद। तो जो भी डायरेक्ट कांटेक्ट में आए हैं मजदूर के, उन सभी को अब क्वारंटीन करने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। लेकिन ये खबर बहुत चिंताजनक है और इसी बात की आशंका भी थी कि पलायन होगा तो कोरोना के कैरियर्स आ सकते हैं, और यही आशंका उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने भी जाहिर की थी। और ऐसे में अब जो लोग जा रहे हैं वो कोरोना लेकर जा रहे हैं साथ में, तो गांव तक कोरोना ना पहुंचे। एक छोटे से ब्रेक के लिए अब हम रुक रहे हैं, फौरन लौट रहे हैं।